हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज नई वीडियो लेकर आए जो टीजीटी और एलटी ग्रेड की महत्व होने वाली है। आज की वीडियो अपने शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके वीडियो का। आइए वीडियो आज की शुरू करते हैं। भारतीय कृषि का जैव तकनीक संस्था स्थित है। भारतीय कृषि का जैव तकनीक संस्था स्थित है, तो ये स्थित है आपका राज्य झारखंड में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रांची झारखंड और NIBSM ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर छत्तीसगढ़ में। ये आपका NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अबेटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट में मेलगांव महाराष्ट्र। और ये आपका IIMR है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन इसका सी होगा। धान शोध निदेशालय कहाँ है? तो ये आपका हैदराबाद में है, बी ऑप्शन इसका। धान शोध निदेशालय ये आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अधीन हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ये धान के रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी काम करता है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए, सही उत्तर दीजिए। तो आपका CIRDA ये आपका हैदराबाद में स्थित है, इसका एक है। और IIPR ये आपका कानपुर, IGFRI ये आपका झांसी, UPSSCR ये आपका लखनऊ। तो ऑप्शन आपका होगा ए सही। तो ये आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च ये आपका कानपुर में है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका झांसी, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये आपका लखनऊ में स्थित है। भारतीय गन्ना संस्था स्थित है। भारतीय गन्ना संस्था स्थित, तो ये आपकी लखनऊ में स्थित है, सी उत्तर इसका। भारतीय गन्ना संस्था स्थित, तो ये आपकी लखनऊ में स्थित है। भारतीय गन्ना संस्था ये आपका लखनऊ यूपी। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था ये आपकी नागपुर महाराष्ट्र। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्था हैदराबाद आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय चीनी संस्था कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था ये आपका झांसी में स्थित है। भारत में गेहूं की जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो ये आपका करनाल में स्थित है। IARI की फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। कानपुर में आपका IIPR है, IIPR स्थित है। गेहूं का जीन बैंक ये आपका करनाल में स्थित है, DWR बोला जाता है संबंधित। तो डायरेक्टेड ऑफ व्हीट रिसर्च धान का ये कटक में है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था आलू का आपका शिमला में स्थित है जीन बैंक। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था दाल का कानपुर। भारतीय दाल अनुसंधान संस्था कानपुर में स्थित है ये।
और दलहनी फसलों का आपका ये हैदराबाद। तो डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च ये आपका हैदराबाद में स्थित है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना था? तो ये आपको 1984, सी ऑप्शन होगा इसका। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1984 में की गई थी 1860 के अंतर्गत एवं एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में भारत सरकार के द्वारा अधिवेश के साथ की गई थी। इसका उद्देश्य था बागवानी में एकीकृत विकास को बढ़ावा देना, उत्पादन के समन्वय, प्रोत्साहन और पौष्टिकता बनाए रखने तथा फलों और सब्जियों के प्रजनन में सहायता प्रदान करना। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना? ये 1984 में बना। सी ऑप्शन इसका। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था स्थित है। तो ये करनाल में स्थित है। सी ऑप्शन होगा इसका। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था ये आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में की गई। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये देहरादून उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1974 में की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल ये मध्य प्रदेश 1988 में इसकी स्थापना की गई। ये पीजीटी में 2013 में पूछा गया, 2010 में पूछा गया और 2005 में भी आया ये आपका क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना है? तो ये आपका पंतनगर में बना था। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये पंतनगर में स्थित। ऑप्शन डी इसका होगा सही। ये पंतनगर दिल्ली नैनीताल मार्ग पर स्थित भारत के उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। ये अपने उन्नत जो किस्म के बीजों के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इस विद्यालय की नींव 1960 में रखी गई थी। इसे हरित क्रांति की जन्मस्थली का गौरव भी प्राप्त है। इसका जो पहले नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, जो बदलकर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन बाय स्टोरेज कब बना? तो ये बना था 1946 में। ये ऑप्शन है इसका। यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया था। तो ये 1946 में बना था। ये फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन बाय स्टोरेज 1946 में बना। यह फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये नागपुर में स्थित है। बी ऑप्शन होगा। ये आपका यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया था। ये सभी वही क्वेश्चन है जो यूपी पीजीटी अपनी प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, जो टीजीटी पीजीटी में। तो जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था ये नागपुर महाराष्ट्र के अंदर स्थित। इसकी स्थापना जो की गई थी 1976 में। अब क्वेश्चन आया कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस की? तो ये आपकी 1976। और इसमें एक अपना है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश, ये लखनऊ के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में स्थित है? तो ये आपकी हैदराबाद में स्थित है और ये 1976 में शुरू की गई थी। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका करनाल के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन होगा इसका सही। हैदराबाद में आपका ये ICR नर्म
ये राजेंद्र नगर में स्थित है। क्रेडा आपका ये भी आपका हैदराबाद में स्थित है। नई दिल्ली में आपका ICAR संस्था स्थित है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आपका ये भी आपका नई दिल्ली में स्थित है और इसकी जो प्रयोगशाला है मेट्रोलॉजी की ये पुणे में स्थित है। तो ऑप्शन इसका सी हो गया। यूपी PGT और PCS प्री 2009 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो जौ एवं गेहूं अनुसंधान निदेशालय ये आपका करनाल में स्थित है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्था ये आपकी नई दिल्ली में स्थित है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था ये आपका वाराणसी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। डी ऑप्शन होगा इसका। इसका इफको AGT 2022 में पूछा गया है। PCS प्री 2013, 2003, 2014, 1994, PGT 2013, 2011, 2003 में भी पूछा गया है। आपका ये यूपी PGT ये भी देख लो 2010, 9, 5, 2002 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे बार ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया है। तो भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो ये बांटा गया है 15। तो भारत को जो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है तथा उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपका अंबिकानगर में स्थित है। यूपी PG 2012, 11, 2002 ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी, इनको याद करना है। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्था अंबिकानगर राजस्थान में स्थित, जिसकी स्थापना 1962 में की गई। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था बरेली। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटी पूसा रोड न्यू दिल्ली। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में जारी किया गया? तो ये भारत पर्यावरण संरक्षण 1986 में जारी किया। सी ऑप्शन है इसका। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1960 में हुई थी। सी ऑप्शन इसका। भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बना था 1960 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बना था। ये विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज कहाँ प्रकाशित होती है? तो ये ICAR से प्रकाशित होती है। बी ऑप्शन इसका। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज कहाँ प्रकाशित होती? तो ये ICAR में प्रकाशित होती है। ये मासिक इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस मुख्यतः रिसर्च पर आधारित है। ये यूपी PGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आगे के क्वेश्चन आपने कल करते हैं।